पीएम मोदी को हराने की अमेरिकी साजिश। अमेरिकी अधिकारी के खुलासे के बाद हुई पुष्टि। डीप स्टेट का भारत कनेक्शन और बांग्लादेशी तार। न्यूज वाला की खबर पर लगी मुहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वाला। हमारे दर्शकों को याद होगा कि न्यूज वाला ने महीनों पहले बांग्लादेश और साजिश स्टोरी में सबूतों के साथ इस बात का खुलासा किया था। आज हम इसी बेहद गंभीर विषय पर और चौंकाने वाले खुलासे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये खुलासा अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग अधिकारी माइक बेंच ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिकी सरकार से जुड़ी एजेंसियां भारत और बांग्लादेश जैसे देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। इतना ही नहीं, बेंच ने यह भी बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान डीप स्टेट बीजेपी और खासकर मोदी को चुनाव हराने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म जैसे फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा इस कड़ी का अहम हिस्सा थे। हम आपको इस अमेरिकी साजिश के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार को हटाने की कोशिश। माइक बेंच के अनुसार अमेरिका ने कई देशों में लोकतंत्र को नियंत्रित करने और सरकारों को गिराने के लिए मीडिया प्रभाव, सोशल मीडिया सेंसरशिप और विपक्षी आंदोलनों को आर्थिक सहायता देने जैसी कई रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2019 के भारतीय आम चुनाव में अमेरिकी एजेंसियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इंटरवीन किया। मोदी समर्थक कंटेंट पर सेंसरशिप। माइक बेंच ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी टेक कंपनियों पर अमेरिकी विदेश विभाग ने मोदी समर्थक कंटेंट को सेंसर करने का दबाव डाला। जनवरी 2019 में व्हाट्सएप की मैसेज फॉरवर्डिंग सीमा को कम किया गया, जिससे राजनीतिक संदेशों का प्रसार कम किया जा सके। फेसबुक और ट्विटर पर मोदी समर्थक पोस्ट को साजिशन ब्लॉक किया गया। यूट्यूब पर भी भाजपा समर्थक चैनलों की रीच घटाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप। माइक बेंच के मुताबिक अमेरिका ने बांग्लादेश की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को कमजोर करने के लिए सांस्कृतिक तनावों को बढ़ा दिया गया। रैप संगीत के जरिए सरकार विरोधी भावनाओं को भड़काया गया। अमेरिका की सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस ने स्थानीय सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया। मीडिया को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। यूएस एड अमेरिकी एजेंसी या राजनीतिक हथियार। यूएस एड को एक मानवीय सहायता और विकास संगठन के रूप में जाना जाता है, लेकिन माइक बेंच के खुलासे ने इसे एक विवादास्पद राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि डीप स्टेट के कनेक्शन की ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन बेंच के इस खुलासे ने इस पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी एजेंसी ने राजनीतिक विरोधियों को फंडिंग देकर सरकार को अस्थिर किया है। सोशल मीडिया और मीडिया हाउस के माध्यम से मौजूदा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार भी शामिल है। लोकतांत्रिक देश में अपने एजेंडा के अनुसार सरकार बनाने की कोशिश करना भी इसमें शामिल है। ग्लोबल डीप स्टेट, असली ताकत कौन? इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए हमें ग्लोबल डीप स्टेट यानी छिपी हुई वैश्विक सत्ता को समझना होगा। अमेरिका में कुछ शक्तिशाली लॉबियों और गुप्त संगठनों का एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करता है, जिसमें अमेरिकी बिजनेसमैन सोरोस, क्लिंटन फाउंडेशन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। डीप स्टेट कैसे काम करता है? राजनीतिक फंडिंग और थिंक टैंक्स के जरिए सरकारों पर नियंत्रण, मुख्य धारा की मीडिया को अपनी विचारधारा के अनुसार चलाना, लोकतांत्रिक देश में अपने हितों के अनुसार बदलाव करवाना, विदेशी नेताओं को कमजोर करने के लिए उनकी छवि खराब करना। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में आरोप लगाया है कि यूएस एड भारत में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों को फंडिंग कर रहा है। उनके इस बयान को माइक बेंच के खुलासे से और अधिक बल मिला है,
जिसके बाद हर भारतीय को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया। यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया। तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया। बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध हैं? ये समय है कि हम देश के खिलाफ हो रही इन विदेशी साजिशों को समझें और अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। अमेरिका जैसे देश जिनका दावा तो लोकतंत्र बचाने का होता है, लेकिन असल में वो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए दूसरे देशों की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचते हैं। देश को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें जागरूक रहना होगा, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी और विदेशी हस्तक्षेप को नकारना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। अगर आपको न्यूज वाला का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की खबरें लगातार मिलती रहे और हमारा भी हौसला बरकरार रहे। जय हिंद।